वेलकम। आप सभी को सिविल सपोर्ट में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट बेसिकली क्या होता है? एग्रीगेट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल में जो देखिए हम लोग इसके बारे में पहले रीड करके समझते हैं क्या होता है। एग्रीगेट आर द इनर्ट मटेरियल बेसिकली यूज्ड फॉर फिलर विथ बाइंडिंग मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द मोर्टार एंड कंक्रीट। क्या बोल रहे हैं? फिलर मटेरियल है और क्या करता है? मोर्टार और कंक्रीट, कंक्रीट के साथ क्या करता है? बाइंड करता है कंक्रीट। तो दे गिव बॉडी टू द कंक्रीट एंड ऑक्यूपाई 70 to 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। क्या करता है? अगर कंक्रीट किसी स्ट्रक्चर है, सपोज मान लीजिए स्लैब है, ठीक है, इसमें मोर्टार डाल देंगे, ठीक है, तो होगा नहीं। एग्रीगेट डालेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग का कॉस्टिंग भी ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए रिसर्च करके बताया गया एग्रीगेट एक स्ट्रेंथ भी देता है उसमें, ठीक है। ज्यादा हर एक चीज का ये होता है, वही लिमिटेशन से देना चाहते हैं, लिमिटेशन ही होता है। 70 to 80% वॉल्यूम के करता है, ऑक्यूपाई करता है। देखिए हम लोग पहले जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। क्लासिफिकेशन क्या क्या एग्रीगेट है? ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एग्रीगेट का क्या होता है? नेचुरल जो होता है, देखिए जैसे चट्टान वगैरह बन के आता है उससे हम लोग तोड़ते हैं। आर्टिफिशियल जो ब्रोकन ब्रिक वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो क्या साइज है? कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। तो बेसिकली हम लोग का दो ही टाइप के एग्रीगेट, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स किसको बोला जाता है, फाइन किसको? बेसिकली फाइन एग्रीगेट हम लोग जानते हैं 4.75 mm से जो नीचे सीप का आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट। उससे ऊपर जो जाता है कोर्स एग्रीगेट। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप से क्या होता है? देखिए राउंडेड, एंगुलर एंड इरेगुलर एंड फ्लेकी। राउंडेड, इरेगुलर एंड फ्लेकी। फ्लेकी होता है, राउंडेड भी होता है, एंगुलर भी होता है, इरेगुलर, फ्लेकी होता है। हम लोग को पता है जो राउंडेड एग्रीगेट होता है, राउंडेड एग्रीगेट में एक चीज है, फिसलन ज्यादा होता है, तो इसलिए इसपे स्ट्रेंथ का और इंटरलॉकिंग का जो प्रॉपर्टी है वो बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है? सबसे बेटर होता है, सबसे बेटर होता है, मतलब ये स्ट्रेंथ देने में इंटरलॉकिंग, एक दूसरे के आपस में जो प्रॉपर्टी होता है वो बेटर होता है। इरेगुलर एंड फ्लेकी। इरेगुलर देखिए इसको जैसे तैसे रहता है, इसका कोई नहीं रहता है। फ्लेकी, फ्लेकी मतलब चेप्टा जैसा, नुकीला जैसा रहता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उतना, ठीक है। लेकिन हम लोग भी फ्लेकी, इलोंगेशन ये सब टेस्टिंग होता है। बेसिकली एक परसेंटेज मान के चलते उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेंथ का इफेक्ट पड़ेगा। साइक्लोमैन। और क्या होता है? सबसे बढ़िया चीज होता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी बोला जाए तो राउंडेड बढ़िया है, एंगुलर उतना है नहीं अच्छा, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ एंगुलर में ही बढ़िया मिलेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी जो होता है उसमें बेटर होता है। अभी साइक्लोपियन एग्रीगेट हैव साइज मोर देन 75। अभी साइक्लोपियन किसको बोलेंगे? जो 75 mm से ऊपर रहे उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपियन एग्रीगेट्स, ठीक है। अभी देखिए ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है, एंड सिंथेटिक एग्रीगेट आर आर्टिफिशियल एग्रीगेट। देखिए जो देखे हम लोग कभी कुछ भट्टा वगैरह में होता है तो क्या होता है? हर एक चीज का वेस्टेज होता है, और कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर देखा गया है वेस्टेज को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसको रीयूज करके हम लोग उसको कॉस्टिंग घटा के बढ़िया एगो स्ट्रेंथ मटेरियल कैसे बनाए। कंस्ट्रक्शन में ये चीज तो है ही है, ठीक है। किसी भी चीज में देखिए, अभी देखिए जैसे प्लास्टिक वगैरह भी वेस्टेज हो रहा है तो उसके लिए भी देखिए अभी रोड वगैरह बना रहा है, ठीक है, उसको क्या करके रोड वगैरह बना रहा है। तो इसीलिए देखिए ब्रोकन ब्रिक्स वगैरह जो है उसको भी यूज किया जाता है कभी कभी, क्योंकि जो ज्यादा होता है तो वेस्टेज को हम लोग को तो रिड्यूस करना है, चाहे फिलर करे कुछ भी करे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम। नेचुरल एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग फ्रॉम क्वारीज ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। मोस्टली दीज आर फॉर्म बाय इग्नियस रॉक। तो हम लोग रॉक के बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में जान के आप पता है इग्नियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। उतना हम लोग के पास टाइम है नहीं,
तो हम लोग उतना जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली जानते हैं क्रशिंग नेचुरल जो एग्रीगेट होता है ऑब्टेन कहाँ से होता है, क्वारिंग करके हम लोग इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और मोस्टली दिस आर फ्रॉम द इग्नियस रॉक। तो यही बात है। तो हम लोग का जो आता है, जो एग्रीगेट जो बनाते हैं हम लोग बेसिकली खदान में जो ले जाते हैं, तो यही सब रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। इसी को तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, क्रशर मशीन में तोड़ के हम लोग एग्रीगेट का जाली में ले जाके शेप देते 20 mm 10 mm, ठीक है। तो एग्रीगेट रेंजिंग फ्रॉम 80-100 mm to 4.75 आर कॉल्ड एज कोर्स एग्रीगेट। जब हम लोग बोले ही थे 4.75 mm जब होगा उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट, उसको ऊपर में जो रहेगा उसको कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। 4.75 उसको these are passing from 4.75 are fine aggregate। तो क्या बोल रहा है, these are passing from 4.75 mm sheep are fine aggregate। जब हम लोग वो तो बोले ही हैं 4.75 mm के ऊपर जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट, और 4.75 mm से नीचे रहेंगे उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट इज कंक्रीट इज ऑब्टेन फ्रॉम इग्नियस रॉक। तो हम लोग को पता ही है सबसे बेस्ट क्वालिटी का एग्रीगेट जो ऑब्टेन होता है हम लोग बनाते हैं किससे, इग्नियस रॉक से। स्टैंडर्ड सैंड फ्रॉम टेस्टिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम इनो तमिलनाडु। एक चीज जान लीजिए, बेसिकली सब कोई भी बोलता है, मैं सबका भी देखता हूँ, स्टडी भी किया हूँ बहुत बार, स्टैंडर्ड सैंड का क्या खासियत है और क्या बोलता है। मैं बहुत बार किसी आदमी से भी सुना हूँ, बस यही बात बोलता है, स्टैंडर्ड सैंड जो है वो एगो स्टैंडर्ड टाइप का सैंड है और कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ है नहीं है। स्टैंडर्ड जो सैंड होता है उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर टाइप का सैंड होता है, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है। उसमें इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़िया होता है। एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस 456/2000 क्लॉज नंबर 5331 में क्या बोला गया, देखिए, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। तो क्या बोल रहे हैं, जो एक कोर्स एग्रीगेट करेंगे किसी भी स्लैब का 1/4 का होना चाहिए। अगर हम लोग 125 mm करेंगे तो 1/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे जो आएगा साइज हम लोग का, ठीक है। सपोज मान लीजिए कुछ भी आया तो एग्रीगेट साइज उसका होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यही है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ गलत लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और बताइए किस रिलेटेड वीडियो बनाना है। थैंक यू। चलिए।